मानसिक रूप से परेशान भाइयों को मुख्यधारा में शामिल कर उन्हें रोजगार देना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो उनके विकास और समाज में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसके लिए डेरा सच्चा सौदा की इंसानियत मुहिम के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में डेरा सच्चा सौदा संग्रिया के सेवादारों ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। सेवादारों ने मानसिक रूप से दिव्यांग एक युवक का इलाज करवाकर उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ साथ युवक के परिजनों का पता न चलने पर सेवादारों ने उसे रोजगार दिया ताकि वह स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। यह कहानी है पिंटू की। दरअसल 18 अप्रैल 2025 को डबवाली रोड पर एक युवक लावारिस हालात में भटक रहा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और शरीर की भी जैसे काफी समय से संभाल ही नहीं की थी। सेवादार भाई जगतार सिंह की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी इकाई संग्रिया को इसकी सूचना दी। इसके साथ पुलिस को सूचना देने के बाद सेवादारों के सहयोग से उस युवक की मदद शुरू की गई। सबसे पहले उसके अस्त व्यस्त बालों की कटिंग करवाकर उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए गए। इसके साथ ही उसे भोजन करवाया गया। सेवादारों द्वारा पूछने पर युवक ने अपना नाम पिंटू बताया। इसके अलावा उसने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सेवादारों ने डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई केंद्र में पिंटू की सार संभाल के बाद निष्काम सेवा फाउंडेशन के तहत उसका इलाज करवाया। लगभग 5 महीने तक पिंटू का इलाज चला। मानसिक स्वास्थ्य लाभ के बाद युवक पिंटू की स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब वह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है और बातचीत करने में भी सक्षम है। संस्था ने न सिर्फ उसका इलाज करवाया बल्कि उसके गुमशुदा परिजनों का पता न चलने पर उसे रोजगार भी उपलब्ध करवाया, जिससे अब वह समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बन गया है। उसकी रुचि और कौशल को देखते हुए उसे मानवता भलाई केंद्र में मानसिक रूप से परेशान भाइयों की देखभाल करने की नौकरी दी गई। अब वह नियमित रूप से मानवता भलाई केंद्र में सभी सेवा कार्य करता है और अपनी देखभाल भी बखूबी कर पाता है। इलाज के दौरान सेवादारों ने पिंटू के परिवार को खोजने के हर संभव प्रयास किए। विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए और सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। युवक को अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पिंटू ने बताया कि मात्र 6 या 7 साल का था जब वह अपने परिवार से दूर हो गया था। इस कारण उसे अपने माता पिता और परिजनों की कोई जानकारी नहीं है। कई सालों तक वह बेघर रहा और सड़कों पर भटकता रहा। इस दौरान कई लोगों ने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उससे बिना पैसे दिए काम भी करवाया और शोषण किया। युवक का नया जीवन देखकर संस्था के सदस्य और स्थानीय लोग काफी खुश हैं। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के जिम्मेवार भाई लालचंद ईसा का कहना है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलाज कराना नहीं था, बल्कि उसे एक सम्मानजनक जीवन भी देना था। आज वह जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है वह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह घटना दर्शाती है कि अगर हम संवेदनशील होकर जरूरतमंदों की मदद करें तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। इस पहल से युवक को आर्थिक सहारा मिला और वह समाज में एक सम्मानजनक स्थान पा सका। पिंटू अब बहुत खुश है। पिंटू अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। वह अब यहाँ रहकर सेवा करना चाहता है। उसका कहना है कि मुझे यहाँ से नई जिंदगी मिली है और अब मैं डेरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। पिंटू मानवता भलाई केंद्र संग्रिया में सभी सेवा कार्य बड़ी लगन से कर रहा है। उसमें आश्चर्यजनक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कहीं तो वह मंदबुद्धि के रूप में अपनी सेवा करवा रहा था और अब वह खुद मानसिक रूप से परेशान भाइयों की सेवा करने में जुटा हुआ है।
उनके लिए खाना बनाना, चाय बनाना, दवाई देना, साफ सफाई करना आदि कार्य वह बखूबी कर रहा है। इसके बदले मानवता भलाई केंद्र की तरफ से उसे आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। पिंटू को प्रतिमाह वेतन भी दिया जा रहा है। लगभग 6 या 7 वर्ष की आयु में अपने परिवार से बिछड़ जाने के बाद पिंटू को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और उसे शोषण का शिकार भी होना पड़ा। पिंटू की संभाल करते हुए उसे रोजगार देकर सेवादारों ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही समय पर किसी को सहारा मिल जाए तो वह अपनी जिंदगी की राह बदल सकता है। पिंटू की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो बेसहारा और मानसिक रूप से परेशान लोगों की मदद करने से कतराते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जो समाज को यह सिखाता है कि मानवता और दयालुता के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यह घटना दर्शाती है कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा का अनुसरण करते हुए किस तरह जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। इस तरह की निस्वार्थ सेवा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आती है और समाज में मानवता का संदेश फैलाती है। इस पुनीत कार्य में संग्रिया ब्लॉक के सभी समितियों के जिम्मेवार भाइयों का सहयोग सराहनीय है।